हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। पुरोहित गंजाल ने दोबारा हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैं आपका सेवक हूँ कशीप जी, मेरे लायक कोई सेवा हो तो ज़रूर बताएं। खुद ना कहना चाहें तो जल पन्ना से कहलवा दें। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ा और कमरे से निकल गया। हम तीनों चुपचाप खड़े उसकी आमदोरफ़त के बारे में सोचने लगे। आखिर शास्त्रों ने ही बात चलाई। कुछ समझे प्रभु, गंजाल क्यों आया था? आप क्यों गड़बड़ करते हो? पन्ना ने फौरन मदाखलत की। उसने कशीप बाबू से माफ़ी मांग ली। बात खत्म हो गई, अब क्या बाकी रह गया है? मुंतकी बोने ने सवाल किया। पिन्ना जी, सिफर में सिफर निकाल दो तो बाकी क्या रह जाएगा? सिफर ही रहेगा। तो यहाँ भी मामला सिफर है। फिर वो समझाने लगा। गंजाल ने वापस आकर एक नई चाल चली। जवाब में कशीप बाबू ने भी रवैया बदलकर मनफी चाल खेली। इसलिए नतीजा भी मनफी रहा। क्यों प्रभु, मैंने झूठ तो नहीं कहा। शास्त्रों ठीक कहता है पिन्ना, बाद लोग दुश्मनी को भी दोस्ती में लपेट कर रखते हैं। पुरोहित गंजाल सिर्फ ये बताने आया था कि वो मेरा दुश्मन नहीं दोस्त है, मगर मैं जानता हूँ कि वो नाटक खेल रहा है। मैं तो समझी थी कि वो बदल गया है, सिर्फ दिखावे के लिए उसने कैंचली बदली है। अब क्या होगा? साहूगारी गंजाल की कमीनगाह है और हर सांप अपने बल में महफूज होता है। डसने के लिए तो निकलेगा। शास्त्रु कहने लगा, सांप को उसी वक्त मारना चाहिए जब बिल से बाहर आ जाए। फिर तुझे उस पर नजर रखनी होगी शास्त्रु। अच्छा प्रभु, आप तो जलपन्ना को नाच विद्या पढ़ाओ या प्रेम विद्या सिखाओ। मैं पुरोहित गंजाल पर नजर रखने जा रहा हूँ। मैंने चौंक कर देखा तो बोला, प्रभु, गंजाल ने कैंचली बदली है तो आप भी थोड़े से बदल जाओ और अपनी शश को नाच विद्या की बजाय प्रेम विद्या पढ़ाना शुरू कर दो। मेरा हाथ उठा ही था कि उसने बंदर की तरह कलांच भरी और दरवाजे से निकल गया। उसकी बात ने मेरे मूड में एक खुशगवार तब्दीली पैदा कर दी। मैं दर्री की आराम कुर्सी पर आ बैठा। जल पिन्ना मेरे सामने बैठ गई। मैं चाहता था कि आज उससे कुछ और ही बातें करूं, लेकिन नज़र उठाकर देखा तो वो बुझी बुझी सी लग रही थी। मैं समझ गया कि हालात की नई सूरत ने उसे फिक्रमंद कर दिया है। फिर उसकी स्याह खूबसूरत आंखों में झांक कर बोला, भला तुम क्यों परेशान हो? मुझे परेशानी क्यों ना होगी? सब कुछ मेरी वजह से तो हो रहा है। अरे ये तो होना ही था। मैंने उसे खुश करने के लिए कहा। दुनिया की हर कहानी औरत के गिर्द घूमती है। साहूगारी की कहानी में भी एक औरत है, मगर ये कहानी कहाँ ख़त्म हो गई? जब सांप मर जाएगा, क्योंकि सांप ही औरत का असल दुश्मन है। उस दिन वाकई नाच विद्या नहीं चली। हम पुरोहित गंजाल की बातें करते रहे या फिर बोने शास्त्रों के बकौल प्रेम विद्या चलती रही। मैं बता चुका हूँ कि जल पिन्ना को नाच कला से जुनून की हद तक लगाव था। सिर्फ लगाव नहीं, बल्कि नाच उसका नशा था, उसका जीवन था। अगर नाच उसकी ज़िंदगी से निकाल लिया जाता तो वो एक बेजान जिस्म की तरह रह जाती। नाच के उसी नशे ने साहूगारी की पुरहोल तन्हाइयों में उसे टूटने फूटने से बचाए रखा था, मगर अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। उसके अंग अंग में अगर नाच की मस्ती थी तो कटोरा सी सुंदर आंखों में मोहब्बत का खुमार भी लड़खड़ा रहा था। प्रेम उसके जीवन का सबसे बड़ा आदर्शन बन गया था। उसमें यह तब्दीली शायद इसलिए आई हुई थी कि औरत का खमीर ही प्रेम से उठाया गया है, जिसने उसे तख्लीक की शक्ति बख्शी है। जब वो प्रेम का ज्ञान और अरफान हासिल कर लेती है, उसकी ज़ात मुकम्मल हो जाती है। जल पिन्ना भी अपनी ज़ात की तकमील कर रही थी। पूछने लगी, कशीप बाबू, आपको याद है जब हम बिन में मिले, अनाथ बिंडों की समाधि पर क्या हुआ था?
अनाथ बिड्डू की समाधि पर बहुत सी बातें हुई थी। ना जाने वो किस बात की तरफ इशारा कर रही थी। कुछ सोच कर जवाब दिया, तुमने मुझे सावगारी में आने का सबब पूछा था। वो तो पूछा था, मगर वहां कोई और बात भी तो हुई थी। अरे हाँ, वो प्रेम वाली बात ना। उसने अपनी गर्दन में थोड़ा सा कम देकर मेरी तरफ देखा। वहां मैंने आपको अपना भगवान मान लिया था। प्रेमी तो पुजारी होते हैं जलपिन्ना। वो मेरी बात सुनकर भी अपनी कहती रही। जब औरत किसी को अपना भगवान मान ले तो उसके लिए जान भी दे देती है। कैसी बातें सोच रही हो। मुझे अपने मन की बात कहने दीजिए। पहले मैं लोगों की भीड़ में खुद को अकेली और तन्हा महसूस करती थी, मांडले में भी, सावगारी में भी। मगर अब तन्हाई में आप मेरे पास होते हैं और यूं लगता है जैसे सारा संसार मेरे साथ है। मैं आपको अपना और सिर्फ अपना समझती हूँ। अगर पुरोहित गंजाल ने आपको मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसके बिल में घुसकर उसे हलाक कर दूंगी, खवा अपनी जान से भी क्यों ना जाऊं। उसने ये बात कुछ ऐसी शक्ति के साथ कही थी कि मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई और मैं बेइख्तियार कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। वो भी उठी और मेरे करीब आ गई। मेरी खातर अपनी जान पर खेल जाना चाहती हो। आपकी जान को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझती हूँ। आप मेरे भगवान जो ठहरे। वो कुछ और करीब आ गई और मैंने ये सोचे बगैर कि इस वक्त सावगारी में हूँ, उसे पकड़कर अपने बाजुओं में समेट लिया और उसके गर्म गुदास और खूबसूरत बदन की लज्जत आफरीन हरारत को अपने अंदर समोने लगा। शायद पिन्ना खुद भी यही चाहती थी। वो वालहाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। उसने अपनी सुंदर सडोल बाहें मेरी गर्दन में हलमाइल कर दी और अपना हसीन चेहरा इस तरह मेरे चेहरे के सामने ले आई कि उसके गुलाब की मानद कुदरती सुर्ख होंठ मेरे प्यासे होंठों से भिड़ जाना चाहते थे। वो मुझे दावत दे रही थी। मैंने ये दावत कबूल की और अपने होंठ उसके गर्म गुलाबों पर रख दिए। फिर ये होंठ एक दूसरे में मदगम होते रहे। हम दोनों ने प्रेम रस पिया और इस तरह लिपटे रहे जैसे आत्मा की तरह हमारा वजूद भी एक हो। फिर वो बिजली का कड़का ही था जो हमें होश में ले आया और मैं उसे छोड़कर आराम कुर्सी पर नींद दराज हो गया। मगर जलपिन्ना दूसरी कुर्सी पर नहीं बैठी। चंद लम्हे खड़ी मुझे प्यार से देखती रही, फिर आहिस्ता से मेरी आगोश में आकर गिर गई। अरे कोई आ गया, किसी ने देख लिया तो क्या होगा। उसने अपनी उलझी हुई सांस दुरुस्त की और एक बार फिर अपनी सुंदर कलाइयां मेरे गले में डाल दी। किशे बाबू, अब तो चाहती हूं कि पुरोहित गंजाल ही आ जाए और मुझे इस हालत में देख ले। मैंने उसे बाजुओं में लेकर ऊपर उठा दिया और खुद भी उठा। वो हैरान सी होकर बोली, मर्द के बाजुओं में कितनी शक्ति होती है। भगवान मर्द को शक्ति इसीलिए देता है कि उसके बाजू औरत की रक्षा कर सकें। जलपिन्ना चाहती थी कि मैं उसे बाजुओं में समेटे रहूं, प्यार करता रहूं, मगर यह खुद वरफ्तगी अच्छी नहीं थी। मैं पुरोहित गंजाल को नहीं भूल सका था। उसे बताने लगा कि वह बदस्तूर गंजाल को अपने एतमाद में लेने की कोशिश करती रहे और उसे यकीन दिलाए कि वह नाच विद्या के सिवा मुझसे और कोई दिलचस्पी नहीं रखती। उसने बड़ी कटीली मुस्कुराहट से जवाब दिया, अगर आप कहते हैं तो यही करूंगी, मगर याद है शास्त्रों ने क्या कहा था। मैं कुछ हैरान सा हुआ तो बोली, उसने कहा था कि अपने शिष्य को नाच विद्या की बजाय प्रेम विद्या पढ़ाना शुरू कर दो। वो खबती नहीं, बड़ा सियाना है। अब तो मैं प्रेम विद्या ही पढ़ूंगी जैसे आज पढ़ी है, ठीक है ना। और वो फिर मुझसे लिपट गई और अपने होंठ मेरे होंठों के सामने कर दिए। मैंने उन्हें चूम लिया। उसकी आंखों में प्रेम का नशा लड़खड़ाने लगा और अपना लहजा बदल कर बोली, बाबू केशव, मुझे प्रेम विद्या पढ़ाओगे ना। उसके इस लहजे में इतना रस और इतनी गंभीर प्यार था कि मैंने बेइख्तियार उसे अपने साथ लिपटा लिया। यही उसके सवाल का जवाब था। 1 घंटे बाद जब वो रुखसत हुई तो उसकी चाल में ऐसी मस्ती थी कि जैसे ढेर सा सूम रस पी लिया हो। वो दरवाजे से निकल गई और मैं उसकी मस्त चाल से सरशार होता रहा। आज आधा था रुकेश खत्म हो गया। स्वरूप जी की वापसी तक कोई काबिल जिक्र वाक़या पेश ना आया। अलबत्ता मौसम बदल गया और पहाड़ों में हवाओं और आकाश पर बादलों ने तूफ़ानी अंदाज इख्तियार कर लिए थे। पुरोहित गंजाल की तरफ से भी सवाए निगरानी के कोई नई बात नहीं हुई। गालबन ये समझकर कि मैं उसके बारे में जान गया हूँ, वो मोहतात हो गया, या फिर उसे ख्याल आ गया था कि सावगारी में मेरी हैसियत किसी आम मेहमान सी नहीं, क्योंकि स्वरूप जी मुझसे गैर मामूली बर्ताव करते रहे।
मगर उसकी सच सच जान लेने के बाद मैं एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं था। मैं जब सावगारी में आया, गुलाबी जाड़े शुरू हो चुके थे और शास्त्रों के बकौल रत्नागिरी का ये मौसम सब मौसमों से ज़्यादा दिलकश होता है। पहाड़ों की तराइयों में फैले हुए घने जंगल एक नया चोला बदलते हैं। मेरा ख्याल था कि ये मौसम कुछ अरसे इसी तरह खुशगवार रहेगा और मैं कभी कभार जल पीना के साथ जंगलों में घूम फिर सकूंगा। मगर मौसम के मजाज कुछ ऐसे बदले कि रोज़मर्रा की सैर के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। बारिश तो नहीं हुई, अलबत्ता काली घटाएं हाथियों की तरह दंदनाती और चिंगारती फिरती थीं। हवाएं अरवाह खबीसा की मानद बैन करती और शोर मचाती गुजर जाती और सर्दी अचानक इतनी बढ़ गई कि सावगारी के बासी भी अपने कमरों में दुबक कर रह गए। ये उसी दिन की बात है जब पुरोहित गंजाल खुद जलपन्ना को मेरे पास छोड़ गया और हम दोनों नाच विद्या की बजाय प्रेम विद्या में मसरूफ हो गए। जज्बात के लपकते हुए शोले बदन को जलाए देते थे, मगर मैंने खुद को भस्म होने से बचा लिया। जब तक जलपन्ना मेरे पास मेरे करीब रही, मेरी नब्जों में खून की बहती हुई आग की तरह सरसराता रहा। उसके जाने के बाद या तो मैं ठंडा हो गया था या फिर मेरे कमरे में गर्मी ना रही थी, क्योंकि मैं कुछ सर्दी महसूस करने लगा। जलपन्ना के जवान प्यार और बूढ़े गंजाल की दुश्मनी के बारे में सोचने के अलावा मेरे पास और कुछ ना था। देर तक बैठा इन्हीं ख्यालों में खोया रहा और होश उस वक़्त आया जब मारे सर्दी के दांत बजने लगे। सर्दी तो मौसम बदलते ही शुरू हो गई थी, मगर जूं जूं शमाल की बर्फीली हवाओं में शिद्दत पैदा हो रही थी, सर्दी भी बढ़ रही थी। बनियान कुर्ते और पजामे के सिवा मेरे बदन पर और कुछ भी नहीं था। यही बेहतर समझा कि ऊपर चलूं। चूबी जीना चढ़कर मैं अपने बेडरूम में आया और गर्म कपड़े पहन लिए। मैंने शिलांग में एक स्वेटर खरीदा और एक मामूली सा कोट बनवा लिया था। यही दो गर्म कपड़े मेरी सारी कायनात थे। लेकिन पहन लेने के बाद जिस्म गर्म ना हो सका। मुझे रह रहकर अफसोस हो रहा था कि पढ़ने के लिए कुछ किताबें साथ क्यों ना लाया। किताब यूं भी तन्हाई की बेहतरीन साथी है। फिर महज़ब दुनिया के कोसों दूर इस पहाड़ी वीराने में तो मुझ जैसे आदमी के लिए किताबों की रफाकत बहुत ज़रूरी थी। मगर सावगारी में पढ़ने के लिए कुछ था ही नहीं। मजबूरन अपने टेचिके से ज्योति पुत्र का एक पुराना पर्चा निकाला और बिस्तर में घुसकर उसकी वर्ग गर्दानी करने लगा। दोपहर के खाने के बाद शास्त्रों गरम गरम कहवे की केतली उठा लाया। पहाड़ों की सर्दी में गरम कहवा एक नेमत होता है। खाने से फारग होकर कहवे के 2 ही घूंट भरे थे कि बदन में हरारत आ गई और मुझे तारीफ की सूझी। अरे शास्त्रू, इस वक्त गरम गरम कहवा पिलाकर तूने मेरे मन की इच्छा पूरी की है। इसका जवाब हैरान कौन था। ये इच्छा मैंने नहीं, किसी और ने पूरी की है प्रभु। कहवा सिर्फ आपके लिए बनवाया और भिजवाया गया है। अरे बोलना, कौन है वो? पूछने को तो पूछ लिया, मगर मन कह रहा था कि जलपन्ना के सिवा मुझ पर ऐसी मेहरबानी और कौन कर सकता है। मैं शास्त्रों की जुबान से उसी का नाम सुनना चाहता था, मगर उसने तो मकसमे समेत डाल दिया। प्रभु, अगर उसका नाम बूझो तो मैं भी आपका शिष्य बन जाऊं। क्या तू समझता है कि मैं बूझ नहीं सकता? बूझोगे तो जानूंगा। बात कुछ टेढ़ी है तो सुन। मुझे इस कहवे से जलपन्ना की महक आ रही है। कहवा तो उसी ने बनाया है, मगर बनवाया किसी और ने। और दूसरा कौन है मेरा ध्यान रखने वाला? हार गए प्रभु, कहो तो बताऊं। मैं वाकई परेशान हो गया था। बोल, कौन है? पुरोहित गंजाल। गंजाल? मेरे ज़हन में एक धमाका हुआ। हाँ प्रभु, उसी ने आपके लिए कहवा बनवाया और भिजवाया है। फिर वह बताने लगा, हुआ यूं कि आज पुरोहित गंजाल को बैठे बैठे अचानक एक नया ख्याल आया और जलपन्ना के पास आकर बोला, अगर कुछ सीखना चाहती हो तो कशीप जी की सेवा कर। पन्ना ये सुनकर हैरान रह गई और पूछने लगी, मैं उनकी क्या सेवा कर सकती हूँ महाराज? वो तो सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करते। उस पर गंजाल ने कहा, सर्दी बढ़ गई है, उनके लिए कहवा बनाकर भेज दे। वो गर्मा गर्म कहवा पियेंगे तो उसकी सेवा को याद रखेंगे और ध्यान से तुझे नाच विद्या सिखाएंगे। फिर जलपन्ना कहवा तैयार करने लगी तो प्रभु, आपके हाल पर यह कृपा पुरोहित गंजाल ने की है। ये बात मेरी तवक्का के बिल्कुल खिलाफ हुई थी। यकीनन गंजाल कोई गहरी चाल चल रहा था। मैंने कहवा पिया, एक प्याली शास्त्रों को भी पिलाई और कहा,
मेरी तरफ से प्रोहत गंजाल का शुक्रिया अदा कर देना और पिन्ना जी से कुछ नहीं कहना। उससे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। क्या कुछ भूल रहे हो प्रभु? क्या भूल रहा हूँ? गंजाल ने नई बाजी शुरू की है। आपको भी सोच कर चाल चलनी चाहिए। बोल क्या चल चलूं, हाथी, घोड़ा या प्यादा? कुछ भी चलो प्रभु। पर गंजाल को मालूम नहीं होना चाहिए कि उसकी चाल को समझ गए हो। इसलिए शुक्रिया जल पिन्ना का अदा करो और प्रोहत गंजाल को भूल जाओ। मैंने मामले की सूरत पर गौर किया तो शास्त्रों की मुंतक कुछ समझ में आई। अच्छा, जो तू चाहता है वही कर। बल्कि जल पिन्ना से कह देना कि जब तक स्वरूप जी नहीं आते वो सुबह शाम दोनों शाम नाच विद्या सीखने आ जाया करे। इस पैगाम के साथ मैंने शास्त्रों को रुखसत कर दिया। मैं देखना चाहता था कि प्रोहत गंजाल ने ज़्यादा वक्त देने और शाम के समय भी जल पिन्ना से मिलने की जो तजवीज़ पेश की थी उसका मकसद क्या हो सकता है। आसमान पर बादल इतने घने हो गए थे कि दिन पर शाम का गमा हो रहा था और यूँ लगता था कि अब बरसने ही वाले हैं, मगर बारिश नहीं हुई। अलबत्ता ठंडी हवाएं कुछ और तेज़ हो गईं और सर्दी मज़ीद बढ़ गई। मैं बिस्तर पर ही लेटा जल पिन्ना के बारे में सोच रहा था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, केशव बाबू, केशव बाबू। और दूसरी आवाज़ पर मैंने पहचान लिया वो जल पिन्ना थी। फिर चुभी सीढ़ियों पर उसके कदमों की चाप उभरी। कड़ों में लगी घंघरियाल छन छन बजने लगी और वो ऊपर आ रही थी। मैं फ़ौरन बिस्तर से निकला और लालटेन रोशन कर दी, क्योंकि कमरे में अंधेरा था। हालांकि अभी दिन के 4 ही बजे थे। मैं हरिकेन लालटेन खोंटी से लटकाकर मुड़ा ही था कि जल पिन्ना गर्म शाल ओढ़े कमरे में दाखिल हुई। मुझे उसकी आमद पर ताज्जुब इसलिए नहीं हुआ कि मैं खुद ही शाम के समय भी नाच विद्या सिखाने का संदेश भेज चुका था। अलबत्ता ये नहीं जानता था कि वह आज ही शाम से मेरी तजवीज़ पर अमल करना शुरू कर देगी। उसने बड़े दिलकश अंदाज में, जिसे किसी महबूबा की अदा कहना चाहिए, अपने गोरे गोरे नाजुक हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरे कानों में रस घोल दिया। मेरे देवता, तुमने दासी को शाम के समय याद किया था, मैं आ गई हूँ। उसके अल्फाज ही नहीं, आंखों में भी प्रेम ही प्रेम था। मैंने पूछा, तुम शाम का बुलावा बुरा तो तुम्हें नहीं लगा? ये पूछो कितना अच्छा लगा है। ये कहकर जल पिन्ना ने अपने बदन से गर्म शाल उतारकर एक तरफ रख दी और मैं ये देखकर भौंचका सा रह गया कि उस बला की सर्दी में भी उसके जिस्म पर नाच का मुक्त सिर लिबास था। आस्तीनों के बगैर एक रेशमी चोली जो नाव से कई इंच ऊपर ख़त्म हो गई थी, खमदार कमर से लटका हुआ नंगा पेट, नीचे छोटा सा लहंगा भी बस घुटनों तक पहुंचता था। सडोल और गोरी पिंडलियां उड़ियां थी। टखनों के करीब पाँव में पीतल के कड़े, जिनके साथ मकई के दाने जितनी छोटी छोटी घुंघरियाल थोड़े थोड़े फासले पर दिखाई दे रही थी। नाच के इस लिबास में जल पिन्ना कुछ और ही क़यामत ढा रही थी। उसके बदन में बला की कशिश थी, लेकिन उस लिबास में तो बिल्कुल आकाश की अप्सरा मालूम होती थी। जब उसने देखा कि मेरी निगाहें उसके सुंदर जिस्म का जायज़ा लेती हुई पाँव तक जा पहुंची हैं, तो उसने दोनों पाँव की एड़ियाँ फर्श पर बजाकर घुंघरियों का छनाका किया। मेरा जहन उड़ने लगा। पहले ही नज़र में यूं लगा जैसे वो स्वर्गपति देवता अंदर की कोई अप्सरा है जो उसके आसमानी शहर अमरावती से धरती पर उतर आई है। मगर फौरन ख्याल आया, हिंदू वेदों और पुराणों में अंदर देवता की बेटी जनिति का भी यही लिबास बयान किया गया है। जनिति अंदर की हसीन बीवी और अंदरानी के बतन से पैदा हुई, इसलिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एक मसाली बदन रखती थी। वो तंग चोली और लहंगा पहनकर अंदर जी के नंदन बाग में नाचती और अपने बदन को लचकाती थी। शायद इसीलिए उसे देवसीता और तावीशी के नामों से भी याद किया जाता है। मैंने सोचा तो ये जल पिन्ना नहीं, जनिति है, उसके अंदर देवता की लड़की, जो आकाश की तमाम अप्सराओं का मालिक और मेघदाहन यानी बादलों का सरदार कहलाता है। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। फिर बोला, आज तो सर्दी बहुत है, कहीं ठंड न लग जाए तुम्हें। केशव जी, जिस बदन में प्रेम की ज्वाला दहक रही हो, उसे ठंड किस तरह लग सकती है? मैं जानता था कि उसकी रूह शुरू ही से प्यार की प्यासी रही है। जब से उसने होश संभाला है, उसे प्यार नहीं मिला। यही वजह है कि मेरे प्रेम ने उसके अंदर एक हैरत अंगेज तब्दीली पैदा कर दी और वो प्रेम करने
या उसके आधार में भी शिद्दत और बेबाकी का मुजाहरा करती है। वह जीवन में पहली बार प्रेम की लज्जत से आशना हुई है, इसीलिए चाहती है कि आठों पहर उसी लज्जत में खोई रहे। वो अपने पाँव के घुंघरियाल छनकाती जरा करीब आई और पूछने लगी, मैं इस लिबास में तुम्हें अच्छी लगती हूँ क्या? तखातब का अंदाज बदला, खुद भी बदल गई। बहुत सुंदर लगती है रे, बिल्कुल अंदर देवता की लड़की जनीती लग रही हो, जो आकाश के नंदन बाग में नाचा करती थी। ये तारीफ सुनकर वो खुश हो गई और मैंने सोचा कि शायद जनीती भी इतनी सुंदर ना हो और उसकी जवानी भी इस क़यामत से ना गुजरी हो। पूछा, आज ये लिबास पहनने का ख्याल कैसे आ गया? सोचा कि मेरे देवता ने पहली बार शाम को बुलाया है तो नाच का लिबास पहन कर जाऊं, मगर मैं नाच विद्या सीखने नहीं आई। फिर क्या सीखने आई हो? प्रेम विद्या। मैं जानता था कि वो यही जवाब देगी, क्योंकि उसका अंग अंग प्रेम के नशे में चूर हो रहा था। मेरे करीब आकर और अपनी प्यारी मरमरी और खूबसूरत बाहें मेरे गले में परोकर सीने से लग गई। मेरे बाजू भी आपसे आप उसकी कमर के गिर्द लिपट गए। उसने गोड़ी ऊपर उठाकर मेरी आंखों में झांका और कहा, एक बात पूछूं केशव? पूछो। तुम सचमुच मेरे देवता हो ना, मेरे भगवान? मैं तुम्हारी पुजारन हूँ जलपन्ना, मैं तुम्हारा पुजारी हूँ जलपन्ना। तुम हुस्न की देवी हो। नहीं, तुम मेरे भगवान हो। बोलो ना, हो। वो मेरे बाजुओं में कसमसाई। अच्छा, मैं तुम्हारा भगवान सही, और मैं तुम्हारी गोपा हूँ, तुम्हारी पिन्ना। ये क्या कर वो पूरी शिद्दत के साथ मुझसे चिमट गई और अपने सुर्ख गर्म होंठ मेरे होंठों पर फेरने लगी। मिलाप की घड़ियां तवील हो गईं और हमने एक दूसरे को वालहाना प्यार किया। मेरी नब्जों में लहू गर्म हो गया और बदन हरारत से जलने लगा था। फौरन उसे ला किया और कहा, पिन्नी, अब हमें नीचे चलना चाहिए। वो बिस्तर पर बैठ गई। नीचे क्या रखा है, यहीं बैठ जाओ ना मेरे पास। मगर मैंने उसके पास बैठने से इज्तनाब किया। बिस्तर एक जवान मर्द और जवान औरत की कमजोरी बन सकता है। उसकी आंखें, उसके अंदाज कमजोरी की दावत दे रहे थे। हमने हाथ पकड़कर उसे उठाया। ये तन्हाई हम दोनों को कत्ल कर देगी, नीचे चलो। फिर शाल उठाकर उसे उड़ा दी। तुम्हें तो सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे मन और बदन में प्यार की अग्नि जल रही है, लेकिन लोगों की आंखें ठंडी होती हैं। शाल लपेट लो और यहाँ से निकलो। मैंने लालटेन उठाई और उसके आगे चला। चोबी जीना उतर कर हम नीचे आ गए। मेरा फर्ज था कि मैं जलपिन्ना के साथ प्रेम करूं, मगर उसे भटकने ना दूं। हालांकि उसका जोबन, उसका रूप मेरे जज्बात में एक हलचल सी मचा रहा था, और कमरा नशत में आकर भी उसने मेरा बाजू पकड़कर शाल के अंदर से अपनी कमर के गिर्द लपेट लिया था। वो मुझे अपने कंवारे बदन की लज्जतों में गुम रखना चाहती, या खुद जज्बात के बनूर में गुम हो जाना चाहती थी। मैंने सोचा कि अगर हम यहाँ भी हैजानी कफियत से दो चार रहे तो शायद मेरे अंदर का आदमी बहक जाए। मैंने सोचा कि अगर हम यहाँ भी हैजानी कफियत से दो चार रहे तो शायद मेरे अंदर का आदमी बहक जाए और अपना हाथ पकड़कर खुद ही उसे बेडरूम में ले जाए। इसलिए कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि हमारे जिस्म एक दूसरे से अलग रहें। फौरन एक तरकीब सूझ गई। मैंने कहा, आज तुम नाच का लिबास पहन कर आई हो, मुझे अपना नाच ही दिखाओ। उसने अपनी दोनों कलाइयाँ बड़े प्यार से मेरे गले में डाल दी और बोली, बस एक बार मुझे प्यार कर लो, फिर तुम्हें अपना नाच दिखाऊंगी। उसके साथ ही पिन्ना ने अपने शगुफ्ता रस भरे होंठ पेश किए और मैंने उसके सुर्ख याकूबतों को अपने होंठों में भींच लिया। मोहब्बत का ये अमल 1-1.5 मिनट से ज़्यादा तवील नहीं था। जब अलग हुई तो अपनी शाल कुर्सी पर रखकर कहने लगी, अब मैं तुम्हारे लिए रात भर नाच सकती हूँ। वो पीतल के कड़ों की घुंघरियाल छनकाती बिजली के कूंदे की तरह लपकी। मेरे अंदर के थारो कैशिफ ने मशवरा दिया, मैं पिन्ना से उसी भक्ति नाच की फरमाइश करूं जिसमें पुरोहित गंजाल दिलचस्पी रखता है। मैंने कहा कि पिन्ना, वही नाच जिसके बारे में सुबह गंजाल ने तुम्हें हदायत की थी। वो एक पल के लिए रुकी, फिर अपना जाविया बदलकर भक्ति नाच करने लगी, जिसे मैं मंदिर में देख चुका था। उसके नाच का मकसद औरत को मुंह माया के जाल से बचना और मुक्ति का रास्ता दिखाना था। मैं बड़ी बोहियत के साथ नाच देखता रहा जब पिन्ना उस मरहले पर पहुंची जब मोह माया के जाल में गिरफ्तार हो जाने वाली औरत पर निजात के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो मैंने आवाज़ देकर उसे वहीं रोक दिया और बताया, यहाँ नाच गलत हो गया है।
उसी लम्हे दरवाज़ा खुला, लेकिन हम दोनों की पीठ दरवाजे की तरफ थी, इसलिए ना देख सके कि यह दरवाज़ा हवा से खुला था या किसी ने खोला है। जल पिन्ना पूछ रही थी, नाच गलत कैसे हो गया? निजात का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, ये कहकर मैंने पलट कर देखा तो राहदारी में खुलने वाले दरवाजे पर शास्त्रु और पुरोहित गंजाल खामोश खड़े हमें देख रहे थे और शास्त्रु के हाथ में कांगड़ी थी जिसमें कोयले दहक रहे थे। मैंने आवाज़ दी, आगे आइए महाराज, वहाँ क्यों रुक गए? इस आवाज़ पर जलपिन्ना ने भी अपना रुख बदला और शास्त्रु के साथ पुरोहित गंजाल को देखकर हैरान हो गई। गंजाल मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। केशव जी, आप कहते हैं कि निजात का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इस नाच में यही खराबी है। जब नृत्यकी मुंह माया से मुंह मोड़कर मुक्ति हासिल करने के लिए भागती है तो निजात के दरवाजे में इतनी जरी बाकी रह जानी चाहिए कि नृत्यकी उसमें दाखिल हो सके और अपनी निजात का नाच करे। पुरोहित गंजाल गहरी सोच में डूब गया। मैंने अपने ख्याल की वजाहत की। ये नाच एक मायूसी पर ख़त्म होता है। हालांकि नाच देखने वालों को नर्तकी से उस समय हमदर्दी हो जाती है जब वो मोह माया के बंधन तोड़कर भागती है। नाच का अंत नर्तकी मुक्ति पर हो तो गुनाहगारों के दिलों में भी निर्वाण की आशा पैदा होगी। जब भी ये नाच कामयाब हो सकेगा। गंजाल ने तहसीन अमीद नज़रों से मेरी तरफ देखा। केशव जी, आप बड़े विद्वान हैं, भूल मेरी थी। निजात का दरवाज़ा बंद नहीं होगा, गुनाहगारों को भी मुक्ति मिलनी चाहिए। शास्त्रों ने कांगड़ी मेज पर रख दी और जल पिना कोयलों पर अपना हाथ सेंक रही थी। मैंने शाल उठाकर उसके जिस्म पर डाल दी। सर्दी है, शाल ओढ़ लो, अब नाच विद्या सवेरे होगी। पुरोहित गंजाल ने आगे बढ़कर पिना को थपकी दी। मुझे खुशी है कि तू एक महान आदमी की कोशिश बनी, महान आदमी की शिष्य बनी। अब तेरा कल्याण कशीप जी के चरणों में होगा। फिर मुझसे मुखातब होकर कहने लगा, केशव जी, मेरे बिन पूछे आ जाने से आपकी नाच विद्या भंग हुई, जिसका मुझे अफसोस है। नहीं महाराज, आपका आना अच्छा रहा, भुगती नाच की काया ठीक हो गई। असल में ठंड बहुत थी। मैंने शास्त्रों से कहा कि केशव जी के कमरे में कांगड़ी पहुंचा दे, फिर खुद ही साथ आ गया। पुरोहित गंजाल ने आज मेरा खास ख्याल रखा था। एक बार कहवा भिजवाया, दूसरी बार कांगड़ी। सवेरे जलपिना को साथ लेकर आया था और शाम को ये देखने आ पहुंचा कि मैं उसे क्या सिखाता हूँ। नाच विद्या के प्रेम विद्या। हमारी खुशकिस्मती थी कि जब गंजाल और शास्त्रु अब आए पिना नाच रही थी और मैंने डांस कंपोजिशन की गलती पकड़ ली थी। ये मेरे अंदर का था रुकेशब धड़का था, जिसने प्रेम विद्या की हसीन और रंगीन किताब बंद करके नाच विद्या की पाठशाला लगा दी। जलपिना में समझ गई थी कि पुरोहित यूं ही नहीं आया, शायद वह कुछ और ही देखने आया था। मगर पिना को नाचते और मुझे नाच विद्या देते देखकर उसके मन की चिंता दूर हुई थी या नहीं, लेकिन हमें इस बात की तसल्ली जरूर हो गई कि हमारा आज का नाटक वाकई जम गया था। पुरोहित चंद मिनट बैठा मेरी तारीफ करता रहा, फिर जाने के लिए उठा और बोला, मैंने जलपिना को आपकी सेवा के लिए कहा है, उसे निराश ना करें। मुझे सेवा की नहीं, आपकी शुभ कामना की जरूरत है महाराज। मेरी शुभ कामनाएं आपके साथ हैं, मगर आप चल क्यों दिए? कुछ देर बैठिए ना। मेरी तपस्या का समय हो गया है, अब चलूंगा। ये कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और निकल गया। उसके जाते ही शास्त्रों को भी ख्याल आया कि मौसम खराब हो गया है, आज रात का खाना वक्त से पहले खा लेना चाहिए। कहने लगा, अगर बादल बरस पड़े तो आना मुश्किल हो जाएगा, मैं भी जाके आपको खाना ले आऊं। जरा सुन। वो जाते जाते रुक गया। मैंने पूछा, तूने पुरोहित गंजाल के आने की खबर क्यों ना दी? उसे लेकर चोरों की तरह चुपके से कमरे में क्यों आ गया था? क्या मेरी आवाज़ नहीं सुनी आपने? तूने आवाज़ कब दी थी जो मैं सुनता? प्रभु, जब गंजाल मेरे साथ चल पड़ा, मुझे एक धड़का लगा। मैंने मन ही मन में आपसे कहा था कि प्रेम विद्या छोड़कर नाच विद्या शुरू कर दो। जब हम राहदारी में पहुंचे तो पन्ना के कड़े बजने की झंकार सुनी। नाच हो रहा था। फिर मैं गंजाल को लेकर चुपके से कमरे में आया ताकि वो भी देख ले। और प्रभु, ये तो अच्छा हुआ कि उसके मन का वहम दूर हो गया। अब आज्ञा दो, मैं आपके खाने का बंदोबस्त करूं, कहीं बरखा ना आ जाए। वो चला गया और मैं इस बात पर हैरान हुआ कि थोड़ी देर पहले मेरे जहन में जो ख्याल पैदा हुआ था कि मैं जलपिना को अपने से अलग रखूं और उसका नाच देखूं, वो तो असल में शास्त्रों की मन की आवाज़ थी, जिसने मुझे कबल अज वक़्त एक खतरे से आगाह कर दिया था। ये बात अगरचा बड़ी अजीब मगर दिल को ढारस देने वाली थी। उसने बहुत
बहुत दूर से पहले मेरे जहन में खतरे की घंटी बजा दी और मैं होशियार हो गया था। लेकिन ये मामला कब तक चल सकता है? क्या मुंतकी बोने का जहन हमेशा इसी तरह घंटी बजाता रहेगा और मैं इसी तरह बचता रहूंगा? फिर जिस खतरे से शास्त्रों भी आगाह ना हो, उसके बारे में तुलाई घंटी कैसे बजेगी? शास्त्रों के जाते ही जल पीना करीब आ गई और अपनी कलाई मेरे शाने पर रख दी। क्या सोच रहे हो? गंजाल क्यों आया था भला? मैं उसकी चाल समझ गई हूं। वो खुद हमारी निगरानी कर रहा है क्योंकि शंकर कल से बीमार पड़ा है। फिर तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। तुम्हारा देर तक यहाँ बैठना अच्छा नहीं। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। तो मैं जाऊं? हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। फिर मैं उसके साथ दरवाजे तक आया और वो अचानक रुक गई और बोली, मुझे खुद भेज रहे हो? मैंने उसे प्यार से कहा, मेरे बस में हो तो तुम्हें जाने ही ना दूं। और वह सरगोशी के लहजे में बोली, आज रात ये दरवाज़ा बंद ना करना। क्यों? जब 100 गाड़ी के बासी सो जाएंगे तो चुपके से तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। बावरी हो गई है क्या? न जाने मुझे क्या हो गया है केशव, रात को कमरे की तन्हाई काटती है। तुम्हारे बिस्तर पर सोना चाहती हूँ। और ये बात उसने किसी झिझक और खौफ के बगैर कह दी, जैसे औरत का मर्द के बिस्तर पर सोना कोई अचंभा ना हो। दरअसल वो प्रेम में इतनी दीवानी हो गई थी कि मेरे और अपने दरमियान हर फासला मिटा देना चाहती थी। मैं दीवानगी या सादगी पर हैरान सा रह गया। डर गया कि कहीं वो सचमुच रात के अंधेरे में मेरे कमरे में ना आ जाए।